According to the question, a siren emitting a sound of frequency 800 Hz moves away from an observer toward a cliff at a speed 50 meters per second. Then the frequency of a sound that the observer hear in the echo reflected from the cliff. It means कि एक सायरन है, सायरन यानी कि सोर्स, वो सोर्स ऑब्जर्वर से दूर और टूवर्ड अ क्लिफ यानी कि क्लिफ की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स या सायरन 800 हर्ट्ज़ है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड द ऑब्जर्वर हियर इज इक्वल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ से जब वापस आता है तो उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देता है बाय ऑब्जर्वर, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रहा सोर्स यानी कि एक सोर्स या सायरन बोलते हैं, सोर्स या सायरन जिसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है, फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज़ है। अब ये ऑब्जर्वर यहाँ पे होना चाहिए, इससे ये दूर जा रहा है, इससे ये दूर जा रहा है और ये रहा क्लिफ, मान लेते हैं एक वॉल जैसा समथिंग यहाँ पे, ओके, इसके पास जा रहा है। तो अब क्लिप के द्वारा अगर जब रिफ्लेक्टेड होता है ये साउंड तो कितना ऑब्जर्वर सुनेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इसका मिरर इमेज बना लो, मिरर इमेज यानी कि ये रहा सोर्स, ये रहा ऑब्जर्वर और ये रहा इसका मिरर इमेज अगर बनाते हैं तो यहाँ पे रहा ये साउंड से ये आ जाएगा। तो यानी कि इसे कट करके देखें तो ऑब्जर्वर की जो यानी कि वेलोसिटी थी वो तो रेस्ट है, तो यानी कि रहा आंसर क्या हो जाएगा हमारा डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि रहा एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट इंटू वी प्लस माइनस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ओके, अब अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर सुनाने देने की कोशिश करेगा, फ्रीक्वेंसी यानी बढ़ाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, और वेलोसिटी ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू घटेगी ताकि ये फ्रीक्वेंसी बढ़ सके, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये इससे पास आ रहा है यानी कि सोर्स पास आ रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो यानी कि अगर एफ नोट इंटू वी ऑब्जर्वर क्या है रेस्ट में, तो यहाँ पे 0 आया, और v वेलोसिटी ऑफ अ साउंड माइनस, क्योंकि यहाँ पर कम करेगा तभी जाके यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने यानी कि उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। ये रहा सोर्स उस ऑब्जर्वर के पास आने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रहा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब यानी कि v माइनस वी एस। ओके, तो यहाँ पर एफ नोट हमारा क्या, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ नोट एफ डैश इज इक्वल टू एफ नोट इंटू वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो अब यहाँ पर एफ नोट इज इक्वल टू 800 प्लस इज इक्वल टू 3 वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इज इक्वल टू अप्रॉक्स 340 से 330, तो यहाँ पे दिया गया 330, इसके अकॉर्डिंग 330 माइनस इज इक्वल टू वी एस यानी कि 15 मीटर। तो यहाँ पे 800 इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 300 में से 330 में से अगर 15 घटाते तो 315 बचता है, यानी कि 330 और 315 यानी कि ये समथिंग थोड़ा ज़्यादा आएगा। ओके, एक से ज़्यादा आएगा, तो यानी कि 800 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा 800 से थोड़ा ज़्यादा यानी कि आंसर अप्रॉक्स 838 हर्ट्ज़ आएगा। ओके, थैंक यू टू सीइंग माय वीडियो।